तो आज का जो हमारा जो ये स्टॉक का टॉपिक है वो टॉपिक है ब्रांडिंग पैकेजिंग एवं ई कॉमर्स। इसके बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं। और आज का जो सेशन सेशन हमारा रहने वाला है उसके आज की जो हमारे बीच अत्यंत अनुभवी और प्रेरणादायी वक्ता जो हमारे पास अभी उपलब्ध है, उपस्थित है हमारे साथ श्री विवेक चौधरी जी। मैं इनका स्वागत करता हूँ आज के स्टॉक सेशन में। अ, श्री विजय चौधरी सर नाबार्ड के ई कॉमर्स कंसल्टेंट्स के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा वो ग्रामीण उद्यमों को जो कुछ सशक्त बनाने की महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है। इसके अलावा वर्तमान में वो डीटीडीसी में मैनेजर पार्टनरशिप एंड अलायंसेस के पद पे कार्यरत है। वहां पे वो ई कॉमर्स के माध्यम से ग्रामीण एवं प्रथम बार व्यवसाय शुरू करने वाले विक्रेताओं के लिए वो बाजार में किस तरह से बाजार से जुड़ सकते हैं वो लोग, इसके बारे में वो कार्य करते हैं। वो विभिन्न सरकारी संस्थाएं, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी तथा अलग अलग क्षेत्र में वो अलग अलग लोगों से मिलकर उनके साथ काम कर चुके हैं। और ताकि छोटे उद्यमी जो है उनको ऑनलाइन सेलिंग पर किस तरह से उनका काम बढ़ सके और ऑनलाइन सेलिंग पर किस तरह से उनको जोड़ा जा सके, इसलिए वो काम करते हैं। इसके अलावा कार्गो ई कॉमर्स इनेबल प्रोग्राम जैसे उपक्रम में उन्होंने छोटे से विक्रेताओं को डीटीडीसी के माध्यम से किस तरह से मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क का उपयोग वो कर सकते हैं, इसके लिए वो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक उन्होंने पहुंचने के लिए वो सलाह करते हैं, मदद करते हैं, जिससे उन्हें स्थायी आजीविका के अवसर मिल चुका है। तो आज के जो सेशन है हमारा, श्री विजय चौधरी सर, मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको कोई सवाल होगा या फिर आपको कोई बातचीत करनी होगी तो आप हैंड रेज कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल सकते हो। विवेक सर, आपके पास हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सर। ओके। नमस्कार सभी को। अ, जैसे कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन मेरे बारे में सर ने दिया। सबसे पहले यूथ एड फाउंडेशन के मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी दी, इनवाइट किया, ताकि जो मेरा गोल है, मिशन है, जो विजन है, वो यही है कि आप जैसे छोटे उद्यमियों को सशक्त करना। तो उसी का एक पार्ट ये यूथ हेड फाउंडेशन है। उन्होंने इसमें मुझे इनवाइट किया। आप सभी को स्लाइड दिख रही है अच्छे से? जी सर, जी। ओके। तो आज का सेशन है ब्रांडिंग पैकेजिंग एवं ई कॉमर्स। अभी ई कॉमर्स एक ऐसा माध्यम है जो कोई भी छोटे से छोटा एंटरप्रेन्योर्स अगर रहेगा तो ये ई कॉमर्स के जरिए मार्केट तक पहुंच सकता है। क्योंकि ई कॉमर्स का जरिया ये पूरा मोबाइल माध्यम से चलता है, इंटरनेट के माध्यम से चलता है। तो ये आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आपके घर तक अभी मार्केट आ गया है। ओके। तो घर तक मार्केट आ गया है तो हमारा प्रोडक्ट अभी लोगों को पता चलेगा, तभी मार्केट से हमें ऑर्डर मिलेंगे। तो ई कॉमर्स बहुत अच्छा जरिया है जो कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप आपका प्रोडक्ट मार्केट कर सकते हो और अच्छे से अच्छा अर्निंग कर सकते हो। तो ई कॉमर्स इसीलिए महत्वपूर्ण है आज के इंटरनेट के युग में, ताकि हम हमारा प्रोडक्ट सिर्फ हमारे आजू बाजू में नहीं तो पूरे भारत में, भारत के बाहर भी बेच सकते हैं। ये इतना बड़ा माध्यम है। तो आज के सत्र का लक्ष्य है प्रोडक्ट चुनना, अपना खुद का ब्रांड बनाना, अपने प्रोडक्ट का कैटलॉगिंग बनाना, और कैटलॉगिंग जो महत्वपूर्ण होता है ई कॉमर्स में, और ई कॉमर्स से बेचना। तो मेरा ये आज का प्रयास रहेगा कि आज के सेशन के बाद आपके पास आपके खुद के प्रोडक्ट का खुद का ब्रांड होगा और खुद का एक कैटलॉग, प्रोडक्ट का एक कैटलॉगिंग भी होगा, तो आप रेडी रहोगे ई कॉमर्स में बेचने के लिए। तो ये मेरा आज का प्रयास है जो प्रैक्टिकल बेस है, नॉट ओनली अ थेरेटिकल। तो मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके पास प्रोडक्ट है, नहीं है, अगर होगा तो कौन सा प्रोडक्ट है, आप कौन से प्रोडक्ट में काम करते हो, आप क्या बनाते हो। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजिए प्लीज। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आपके प्रोडक्ट के बारे में या तो आपके प्रोडक्ट का नाम, कैटेगरी मुझे भेजिए लिखकर। आप सभी के पास प्रोडक्ट है। ओके, बेस्ट वुड प्रेस ऑयल, व्हीट फ्लोर, ऑर्गेनिक हल्दी। ओके। तो मोस्टली फूड प्रोडक्ट आप बनाते हो।
डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट। कोई नॉन फूड में होगा तो भी आप आपका प्रोडक्ट जरूर डालिए। पापड़ वेपर्स। ओके। ओके ठीक है। तो यानी मोटा मोटी हमारे पास अभी फूड प्रोडक्ट्स ज़्यादा है। अगर आप कुछ हस्तकला प्रोडक्ट बना रहे हो या आप वो भी अच्छे से बेच सकते हो, यदि किसके पास प्रोडक्ट नहीं है तो मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे हस्तकला प्रोडक्ट है, वो आप ट्रेड भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने ही सब प्रोडक्ट बनाना है। ओके। सो अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स नहीं है तो मार्केट से उठाओ और ई कॉमर्स में बेचो, खुद का ब्रांड बनाओ। वो भी आप अच्छे से कर सकते हो और बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो। ठीक है। अभी हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, हम बनाना भी जानते हैं, अच्छे से बनाना जानते हैं, उसमें हम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। पर हमारे समस्या लगभग ये होती है कि प्रोडक्ट लोग हमारा जानते नहीं है। जो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर नहीं पहुंचते हैं तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हम भी ऐसा कुछ प्रोडक्ट अच्छा बेचते हैं जो वो खरीद पाए और वो प्रोडक्ट को यूज कर पाए। ठीक है। अभी मैं भी मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई में रहने के बाद मुझे पता है कि हमें क्या जरूरत होती है, किस प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है। डे टू डे लाइफ में हम बहुत ज्यादा अनहेल्दी ही हमें मिलता है मार्केट में। बट आप जैसे छोटे उद्यमी के पास इतना अच्छा प्रोडक्ट है जो हेल्दी प्रोडक्ट होता है, जो मार्केट में जल्दी नहीं मिलता है। और एक बाजू ऐसी है कि आपके पास प्रोडक्ट है बट खरीदने वाला कौन है ये आपको पता नहीं रहता है। ओके, तो ये बहुत बड़ा गैप है। ये गैप हम फुलफिल कर सकते हैं ई कॉमर्स के जरिए। ओके। तो इसका नेक्स्ट चैलेंज हमारे पास आता है कि लोग कौन से प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसका बहुत अच्छा पैकेजिंग होता है। ओके। और हमारे प्रोडक्ट में पैकेजिंग हमें अच्छा नहीं मिलता है, या तो फिर हम जानते नहीं है कि पैकेजिंग कैसे करिए। तो वो भी हम आज देखेंगे कि पैकेजिंग के आइडियाज क्या, कैसे कैसे, और हम कैसे अच्छे से पैकिंग कर सकते हैं कम से कम लागत में। ओके। तो इसीलिए ये सब समस्या होने के कारण हमारे प्रोडक्ट की बिक्री नहीं होती है। तो इसके अलावा भी कुछ अगर आपके पास समस्या होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो उस पर भी बात करेंगे। ओके। तो इसमें समाधान है कि एक, जब तक आप आपके प्रोडक्ट का अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं देते। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन है जो आप जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो। हम जब मार्केट में जाते हैं तब जितने भी ब्रांड हमें दिखते हैं जो अच्छे से पैक्ड होता है, जो उसमें अच्छे से स्टिकर लगा हुआ होता है, जिसमें नाम लिखा हुआ होता है, तो वही प्रोडक्ट हम उठाते हैं। अभी हम खुद भी ग्राहक है। आप सेलर ही नहीं हो, आप ग्राहक भी हो। तो हमारा जो स्वभाव है मार्केट में जाने के बाद हम कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, हम खुद जो अच्छा दिखता है, जिसमें नाम लिखा हुआ है, अच्छे से वो प्रोडक्ट में क्या है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, वो अच्छे से बताया गया होता है, वही प्रोडक्ट हम उठाते हैं और उसके पैसे हम देते हैं। तो क्यों नहीं हमारा प्रोडक्ट भी ऐसा बने ताकि लोग उसको खरीद पाए। और ई कॉमर्स में अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो ये ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। क्योंकि ई कॉमर्स पे लोग प्रोडक्ट को हाथ नहीं लगा पाते हैं। ई कॉमर्स में लोग देखते हैं और देखने से प्रोडक्ट खरीदा जाता है। तो जो दिखता है वही बिकता है, ये ई कॉमर्स की टैग लाइन है। ओके। तो अगर आप आपका प्रोडक्ट आपके घर से ही दुनिया भर में बेचना चाहते हो तो ई कॉमर्स एक अच्छा जरिया है। बट पर जब तक आप आपके प्रोडक्ट को अच्छे ब्रांडिंग, पैकेजिंग, अच्छा दिखावा नहीं देते हो, तब तक आपका प्रोडक्ट क्वालिटी में कितना भी अच्छा हो, वो आप बेच नहीं पाओगे। तो ये अगर तीन चीजें आपने सही कर ली तो आपका बिजनेस इजीली आपके घर से स्टार्ट हो सकता है। आप फिर आपका प्रोडक्ट कोई भी हो, कुछ भी प्रोडक्ट हो, बस वो लीगल होना चाहिए। ठीक है। तो इसकी शुरुआत कैसे करें? तो बहुत से लोगों ने, बहुत से सदस्य ने आपका प्रोडक्ट कमेंट सेक्शन में डाला है। ठीक है। बट जिसके पास प्रोडक्ट नहीं है तो वो प्रोडक्ट सिलेक्शन करे पहले कि आपको किस किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, किस कैटेगरी में इंटरेस्ट है। बहुत से लोग ऐसे है कि उनके हाथ में कला होती है, वो अच्छे से फ्रेम बना सकते हैं,
स्केच बना सकते हैं, तो वो स्केच भी बेचा जाता है। बहुत अच्छे अच्छे स्केच अच्छे अच्छे कीमतों में बेचे जाते हैं, भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी। ठीक है, तो आप वो भी बेच सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट, आपके खुद का ही प्रोडक्ट होना चाहिए, खुद ही मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। नहीं, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो प्रोडक्ट खरीदो और फिर वो भी आप बेच सकते हो खुद का ब्रांड बना के। तो ओके, तो शुरुआत अगर करनी है तो जिसके पास प्रोडक्ट है वो तो ये है ही। अगर जिसको नया प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, आपका इंटरेस्ट किस में है, क्या कैटेगरी में है, वो पे खुद को जान लो कि अ, हमारे पास हमारा इंटरेस्ट किस में है, और वही बेचना आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, शुरुआत में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप लो, सिलेक्ट करो, ये नहीं करना है। एक ही प्रोडक्ट करो जो आपका हीरो प्रोडक्ट होगा, वो पहले बेचो, उसका ब्रांड बनाओ, और फिर देखो कि वो बेचा जा रहा है या नहीं, मार्केट में डिमांड कैसी है वो प्रोडक्ट की, वो आपको पहले पता चलेगा। और स्टार्टिंग से आपको एक एक के मार्केट का जो ट्रेंड है वो पता चलेगा, मार्केट की डिमांड पता चलेगी, फिर आप प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हो बेचना। ओके, तो हम आ जाते हैं अभी ब्रांडिंग पे। पहले तो हमारा प्रोडक्ट हो गया, अभी प्रोडक्ट का ब्रांडिंग। तो ब्रांड मतलब आपके बिजनेस की एक पहचान होती है। ठीक है, तो पहचान मतलब क्या, हम सभी को हमारे माताजी पिताजी ने एक नाम दिया है। ओके, उस नाम से हम पूरी जिंदगी हमको लोग पहचानते हैं। ठीक है, तो ये नाम हमारे प्रोडक्ट को भी होना जरूरी है। तो आपका ब्रांड मतलब क्या होता है, आपके नाम से, आपके प्रोडक्ट के नाम से ही आपके बिजनेस को जाने जाता है। सॉरी, आपका बिजनेस को भी एक नाम होता है, वो नाम पहले आप तय करो। ओके, तो नाम ऐसा तय करना है कि जो लोगों को इजीली समझ में आए, जो लोगों के मुंह में बैठे। ओके, तो जैसे कि हल्दीराम है, हल्दीराम सब हम जानते हैं, ये एक ब्रांड है। तो कोई भी मार्केट में जाने के बाद मुझे नमकीन दो, मॉल में जाने के बाद मुझे नमकीन दो, ऐसे नहीं बोलता है, तो वो हल्दीराम मांगता है। आप अगर मार्केट में जाते हो तो एक जो जनरल एग्जांपल है कि कोई भी टूथपेस्ट हो, हम मार्केट में जाते हैं तो टूथपेस्ट हमारे मुंह से नहीं निकलता है, हम कॉलगेट मांगते हैं। ओके, तो वो ब्रांड आगे का कोई भी हो, बट आप सबसे पहले क्या बोलते हो, कॉलगेट दे दो। तो कॉलगेट ये कंपनी है। अगर आपको एक कॉपी निकालने जाना हो तो आप जेरोक्स बोलते हो, है ना, जेरोक्स एक कंपनी का नाम है। तो हमारे दिमाग में एक नाम ऐसा बैठ गया है कि वो प्रोडक्ट सामने कौन सा भी हो, बट उसके ब्रांड हमारे दिमाग में बैठ गया, तो हम ब्रांड का ही नाम लेते हैं। पानी की बोतल कौन सी भी हो, हम दुकानदार से मांगते हैं हमें बिस्लरी दे दो। तो ये है ब्रांडिंग। तो हमारे प्रोडक्ट, हमारे बिजनेस को भी एक ऐसा नाम चाहिए जो नाम से लोग हमारे बिजनेस को जाने। ओके, तो नाम से एक होती है गारंटी, जैसे मैंने अभी कुछ नाम लिए ब्रांड्स के, बिस्लरी, बिस्लरी यानी बहुत अच्छा ब्रांड है, अच्छे प्रोडक्ट है, जिसमें हम, हमारा ट्रस्ट है, गारंटी है। तो ब्रांड से निर्माण होती है गारंटी, और इससे गारंटी से बैठता है ट्रस्ट। ओके, जो विश्वास बैठता है लोगों का, जो ग्राहक है उनका, जब तक आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं बैठता है, विश्वास नहीं बैठता है, तब तक लोग आपसे वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो जब तक आप आपके बिजनेस का ब्रांड नहीं बनाओगे, तब तक आप मार्केट में जाकर कितने भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचने की अगर कोशिश करते हो तो वो नहीं आप उतना बेच पाओगे। तो ब्रांड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांड में होता है स्टोरी। ओके, हम छोटे उद्योजक है, हम लघु उद्योजक है, ठीक है, हमारे हर एक के पास स्टोरी है, बट ये स्टोरी लोगों तक पहुंचाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो स्टोरी मतलब क्या होता है, तो स्टोरी हमारे प्रोडक्ट का, ब्रांड का स्टोरी मतलब क्या, तो हम हमारा प्रोडक्ट कितने अच्छे से बनाते हैं, क्या क्या हम हमारे प्रोडक्ट बनाने में एफर्ट लेते हैं। ओके, तो ये लोगों तक जो, जब तक आप नहीं पहुंचाओगे तब तक लोग आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। तो लघु उद्योगों के पास ये एक बहुत अच्छा स्टोरी लाइन होता है जो लोगों को आप दिखा सकते हो। तो हर एक के पास अभी स्मार्टफोन है,
जिसमें एक कैमरा होता है। आप कुछ भी बनाओ, आपके प्रोडक्ट का आपके प्रोडक्ट का जो आप आपके प्रोडक्ट बनाते हो उसका एक शूट करो अच्छे से, उसमें वॉइस ओवर दो, प्रोडक्ट बनाते समय बोलो, तो वो एक आपका स्टोरी क्रिएट हो जाता है। तो 30 सेकेंड 1 मिनट का आपका, अगर आपने ऐसा शूट कर लिया, मतलब अभी यहाँ पे प्रोडक्ट्स डाले थे, वुड प्रेस ऑयल, कोल्ड प्रेस ऑयल। तो कोल्ड प्रेस ऑयल कैसे आप बनाते हो, उसमें क्या क्या स्टेप्स है, वो उसको कोल्ड प्रेस क्यों कहा जाता है, और कोल्ड प्रेस रहता है इसलिए उसकी वैल्यू कैसे अच्छी है, उसकी क्वालिटी कैसे अच्छी है, जो मार्केट में ऑयल मिलते हैं, रिफाइंड ऑयल मिलते हैं, उससे क्यों अच्छा है। ये अगर आप जब तक लोगों को एक स्टोरी नहीं बनाते हो आपके प्रोडक्ट के बारे में, तब तक लोग आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। जो आपके पास बहुत बड़ा मौका है, लघु उद्योजक के पास एक मौका होता है कि छोटे से जगह पे आप अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो, तो लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, और वो कनेक्ट होने के बाद आपका प्रोडक्ट इजीली आप ग्राहक को बेच पाओगे। ओके, तो स्टोरी भी एक टाइप का हमारा ब्रांडिंग ही है। तो ब्रांडिंग के वजह से एक वैल्यू एडिशन होता है हमारे बिजनेस में, जो कि मार्केट में जाने के बाद एक ट्रस्ट निर्माण करता है, एक विश्वास निर्माण करता है। यहां तक समझ में आया ब्रांडिंग मतलब क्या? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी हम देखेंगे आपने ब्रांड का नाम कैसे हम रख सकते हैं। ओके, तो नाम छोटा होना चाहिए, बड़ा नाम नहीं होना चाहिए। और ये भी आप सोचो, जब आप नाम तय करोगे, तब वो नाम की वेबसाइट भी हमें आगे जाकर बनानी है। ओके, तो जो भी नाम होगा, XYZ, जो आप तय करोगे, जो आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि शुद्ध मसाले, ये भी एक ब्रांड का नाम हो सकता है, मे बी मार्केट में भी होगा। तो इस तरीके से आपका नाम आप तय करोगे। तो अब पूरे हम इस युग में जो एआई का युग है, ओके, एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, चैट जीपीटी, हमें अब तक सुना ही होगा कि चैट जीपीटी जैसा कुछ तो भी मार्केट में आया है, कुछ तो भी एप्लीकेशन है। तो चैट जीपीटी नाम का एक एप्लीकेशन है, वो आप यूज करना चालू कर दो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग यूज भी करते हो। तो आप एआई टूल का इस्तेमाल करो, जितना अच्छा इस्तेमाल करोगे आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट उतने अच्छे से आप मार्केट कर पाओगे। ओके, क्योंकि वो बहुत अच्छा टूल है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पे चैट जीपीटी आप कैसे यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी में क्या लिखना है, वो यहाँ पे मैंने दिया है। तो अगर आपके ब्रांड का नाम आपको तय करना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मैं घर पर आम का अचार बनाती हूँ, मुझे हिंदी में 5 छोटे और अच्छे ब्रांड नाम सुझाओ जो शुद्धता को दिखाते हो। ओके, ऐसा आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में एक आप थोड़ा लिखिए। ओके, चैट जीपीटी या जेमिनाई पे वो आपको बहुत अच्छे अच्छे नाम सुझाव देगा। ओके, तो इस तरीके से आप आपका ब्रांड का नाम रख सकते हो। तो आज का आपका टास्क ये भी है कि हर एक को खुद के ब्रांड का नाम आज सोने से पहले, रात को सोने से पहले तय करके ही रखना है। ओके, तो ये आपका पहला टास्क है। करोगे टास्क? यस, नो, चैट चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज। ब्रांड, हर एक का ब्रांड, आप आपके प्रोडक्ट का, आपके बिजनेस का ब्रांड नाम तय करोगे आज। आपको यूथ एड फाउंडेशन को भेजना होगा। अगर पहले से ही आपका नाम फिक्स है, तो एक बार चेक कर लिए मार्केट में कॉपी कोई नाम है या नहीं। अगर सिमिलर नाम होगा तो आपको वो नाम बदलना होगा। ओके, क्योंकि आगे जाकर अगर आपका ब्रांड आप रजिस्टर करोगे, तो कॉपी वाला ब्रांड नहीं चलता है। तो पहले से ही होगा ब्रांड, तो गूगल पे सर्च करो, आपका अगर पहले से ही नाम होगा, कोई सिमिलर नेम से कोई दूसरा प्रोडक्ट बेच रहा है या नहीं बेच रहा है, उसका प्रोडक्ट रजिस्टर है या नहीं, आपको गूगल से पता चल जाएगा, चैट जीपीटी से भी पता चल जाएगा। ओके, तो अगर होगा तो
सिमिलर नाम मत रखो, एक यूनिक नेम रखो जो आपके ही प्रोडक्ट और आपके ही बिजनेस के बारे में बताएगा। ओके। ये स्लाइड से हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मतलब क्या है, जो हम ये अभी देखने जाएंगे, जो भी एक एक स्टेप हम देख रहे हैं, तो पहले तो अपना प्रोडक्ट का नाम हमने सिलेक्ट कर लिया। अभी हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ओर जा रहे हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप आपके प्रोडक्ट का एक कैटलॉग बना रहे हो, ठीक है। तो ये कैटलॉग बनने के बाद हम पैकेजिंग देखेंगे और उसके बाद में हम ई कॉमर्स देखेंगे। तो ये पूरा फ्लो जो होगा, तो लास्ट में आप जब तक ई कॉमर्स में जाओगे तब तक आपके ब्रांड का नाम कैसे, प्रोडक्ट के बारे में कैसे, क्या हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, पैकेजिंग हमारी कैसी होगी, ये सब कुछ सीख गए होंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मतलब क्या है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मतलब आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। प्रोडक्ट्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, अगर आप फूड प्रोडक्ट बनाते हो तो प्रोडक्ट में क्या क्या होता है। जैसे अगर आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट खरीदते हो, उसके पैकेजिंग के पीछे एक इंफॉर्मेशन लिखा होता है, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन में भी मेंशन किया होता है कि ये प्रोडक्ट में क्या क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। जैसे कि अगर हमने चिप्स खरीदे, तो चिप्स में कितने परसेंट सॉल्ट है, कितना शुगर डाला हुआ है, कौन सा आटा यूज किया है, कितने परसेंट में यूज किया है, ये सब कुछ लिखा होता है। उसको वो बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। ओके। जिसका मतलब प्रोडक्ट के बारे में वहां पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद अगर ई कॉमर्स में आप बेच रहे हो, तो ई कॉमर्स में भी प्रोडक्ट के बाजू में एक डिस्क्रिप्शन होता है प्रोडक्ट का, जिसे मैं आपको एक साइट पे बताता हूँ, ठीक है। देखिए, ये ई कॉमर्स का साइट है। ये साइट पे अगर आप कौन सा भी प्रोडक्ट देखोगे, अभी ये अत्तर है, ये अत्तर के बारे में यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए, प्रोडक्ट टाइप्स, वो किस टाइप का अत्तर है, मिट्टी अत्तर है, मिट्टी जैसा स्मेल आता है। तो एज अ कस्टमर, एज अ मतलब ग्राहक अगर मैं हूं, तो मुझे सामने दिखना चाहिए कि मैं जो खरीदना चाहता हूँ वो ये प्रोडक्ट में है या नहीं है। तो इस प्रोडक्ट के बारे में एक लिखा हुआ है, फ्रैग्रेंस कौन सा है, क्या प्रोसेस से ये बनाया हुआ है, इसमें प्योरिटी कितना है, ओके, सर्टिफिकेशन है तो कौन सा है, क्या है। फिर उसके बारे में नीचे दिया गया है बिजनेस के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो मैं इसे जान पा रहा हूँ कि ये जो मेरे सामने प्रोडक्ट दिख रहा है ये एग्जैक्टली exactly है क्या, ये कैसे बनाया हुआ है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है। तो इसी को बोला जाता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ओके। जैसे हम मोबाइल खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो मोबाइल के बारे में हम पूछते हैं ना, इसमें कौन से फीचर्स है, कितना मेगापिक्सल का कैमरा है। तो ये सब कुछ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होता है। तो जब तक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हम अच्छे से बताते नहीं है लोगों को, तब तक लोग प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानेंगे। और अगर प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानेंगे तो हम कितना भी अच्छा क्वालिटी का वाला प्रोडक्ट दो, उसका कुछ मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि हम वो बेच ही नहीं पाओगे। तो ये ग्राहक के लिए प्रोडक्ट कैसे फायदेमंद होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट के अगेंस्ट पैसे देता है, ओके, पैसे खर्च करता है, तो उसका कुछ वैल्यू वो पे करता है। तो वो वैल्यू के अगेंस्ट उसको क्या मिल रहा है, उसका फायदा क्या है, यह जब तक आपके प्रोडक्ट से आप नहीं लिखते हो, आप नहीं बताते हो, तब तक ग्राहक उसको नहीं खरीदता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वुड प्रेस ऑयल का एग्जांपल दिया, ओके, उस तरीके से। तो इसमें भी आप चैट जीपीटी का अच्छा यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरे हाथ के बने हल्दी पाउडर के लिए 4 लाइन का एक अच्छा मैसेज लिखो, ओके, जिसे ग्राहकों को मैं बेच सकूं, उसके फायदे भी बताना। अगर ये चैट जीपीटी को हम लिखते हैं, तो चैट जीपीटी आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से लिख देगा, ओके, उसका डिस्क्रिप्शन बना देगा। तो प्रोडक्ट जो है वो कैसा है, क्या है, ये आपको थोड़ा बताना है।
आप जितना अच्छे से चैट जीपीटी को बताओगे उतना अच्छे से चैट जीपीटी भी आपको जवाब देगा। ओके। तो इस तरीके से इजीली आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनाओगे, क्लियर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनाओगे आज आपके प्रोडक्ट के बारे में। यस नो चैट जीपीटी चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज। अभी आ जाते हैं आपके प्रोडक्ट का फोटोग्राफी। तो ये हमने क्या देख लिया, पहले तो ब्रांड नेम देख लिया, फिर हमारे प्रोडक्ट के बारे में लिख लिया, अभी प्रोडक्ट दिखता कैसा है। ओके। तो ई कॉमर्स अगर हम सीख रहे हैं, तो हम हमारे प्रोडक्ट को जितना अच्छे से प्रेजेंट करेंगे उतना ऑर्डर्स हमें आएगा। तो एक अच्छे से प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कैसी लेनी है, जो कि 5 मिनट में आप आपके घर से ही अच्छा प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करके मार्केट में आप लिस्ट कर सकते हो, मार्केट प्लेस पे लिस्ट कर सकते हो, जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस होते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कारिगो, आपका व्हाट्सएप है। ओके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है। तो प्रोडक्ट जब तक आप दिखाओगे नहीं और अच्छे से नहीं दिखाओगे तब तक कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर नहीं करेंगे। ओके। तो एकदम सिंपल, मैंने आप ये आपका ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो कि क्या करना है। तो एक वाइट बोर्ड लेना है जो बैकड्रॉप में आपका होगा। ओके। वाइट शीट लेना है, वो आपके खिड़की के पास अच्छे से स्टिक करना है वॉल और टेबल के उपयोग से। ओके। उसके बाद में उस पे अच्छा एक लाइट आएगा। लाइट आने के बाद उसके सामने अच्छे से मोबाइल सेट करना है स्टैंड पे। अगर स्टैंड नहीं होगा तो आपके हाथ में अच्छे से वो प्रोडक्ट के सामने आप मोबाइल सेट कर सकते हो। ठीक है। तो सेट करने के बाद एक अच्छा फोटो क्लिक करो, और एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग एंगल से आपको मिनिमम 4 से 5 फोटो लेने हैं। ओके। तो इसका अगर आप पूरा सेटअप देखोगे, ये जो मैंने इमेज में दिखाया है, तो ये सेटअप इजीली आपके घर पे भी बन सकता है, जो मार्केट में बहुत इसका कॉस्ट लगता है। लेकिन आपके घर में आप अगर वाइट बैकड्रॉप, वाइट कुछ साड़ी होगी आपके घर पे तो वो लगा सकते हो, वाइट कपड़ा होगा तो वो लगा सकते हो, उस पे प्रोडक्ट आप रख सकते हो इजीली। हर एक के पास स्मार्टफोन होते हैं, आपके कैमरा से वो प्रोडक्ट क्लिक करो, फोटो निकालो, अलग अलग एंगल से 4 फोटो निकालो, आपके पास आपके प्रोडक्ट का फोटो रेडी होगा। ठीक है। तो इतने इजी तरीके से आप आपके प्रोडक्ट का फोटो अच्छे से निकाल सकते हो, जिसका परिणाम इस तरीके से होता है। अगर ई कॉमर्स में आपका प्रोडक्ट आपको लिस्ट करना है तो व्हाइट बैकग्राउंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। ये ई कॉमर्स का एक नियम है। देखो ये प्रोडक्ट को देखो, इसका पूरा बैकग्राउंड व्हाइट है ताकि अच्छे से प्रोडक्ट पे फोकस हो जाए। देखो मैं अलग अलग प्रोडक्ट आपको बताता हूँ इस तरीके से। पहला इमेज पूरा व्हाइट बैकग्राउंड में है, फिर वही मॉडल है जो उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। देखो ये अलग अलग एंगल से अलग अलग फोटो लिए हुए हैं ताकि हमें दिख रहा है कि प्रोडक्ट कैसा है। साइड प्रोडक्ट साइड से कैसे दिखता है, प्रोडक्ट बैक से कैसे दिखता है, साइड एंगल से कैसे दिखता है। अभी देखो ये गणेश जी की मूर्ति है। देखो इसका साइज कितना, ये मुझे फोटो से ही अच्छे से दिख रहा है, मैं जान पा रहा हूँ। तो ये कितना बड़ा है क्या है, ये भी हमें ये फोटो पे मेंशन करना है, थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। ओके। ये एडिट इजीली पिक्सआर्ट जैसे एप्लीकेशन पे हो जाता है। ये प्रोडक्ट फ्रंट से इस तरीके से दिखता है, बैक से इस तरीके से दिखता है। तो ये मैं जान पा रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट ओके ऐसा दिख रहा है। इसको मैं हाथ नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे खरीदना है और मुझे यहाँ पे ही सब कुछ पता चल रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन से पता चल रहा है, तो मैं ये खरीद सकता हूँ। ओके। ऑर्डर जनरेशन के चांसेस बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ई कॉमर्स में बेचने के लिए आपको आपके प्रोडक्ट के अच्छे फोटो लेने हैं जो वाइट बैकग्राउंड में हो। अंडरस्टैंड, समझ में आया कि प्रोडक्ट का फोटो कैसे लेना है। यस नो कमेंट बॉक्स में बताइए।
पास्ट, हमें आगे भी देखना है। ओके। ओके, कमेंट करिए समझ में आया। प्रोडक्ट फोटोग्राफी कैसे करनी है, घर पे कैसे कर सकते हो इजीली। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस स्लाइड का। और ये इस तरीके से फोटो लेकर आप व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगा सकते हो, ताकि लोगों को पता चले आपका प्रोडक्ट दिखता कैसा है। ओके। तो उससे भी ऑर्डर आपको आ सकते हैं व्हाट्सएप से। ठीक है, नेक्स्ट। अभी हम आते हैं पैकेजिंग। ओके। तो पैकेजिंग का महत्व क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। तो जैसा मैं हर बार कह रहा हूं कि जो दिखता है वही बिकता है, तो अच्छा पैकेजिंग होना भी बहुत जरूरी है। ओके। तो बहुत बार हम देखते हैं, जो आप जैसे छोटे लघु उद्योजक रहते हैं, उनका जस्ट आप क्या करते हो, अगर आपके पास आप कुछ आटा बेचते हो तो वो सिंपल एक प्लास्टिक के बैग में आप पैक करते हो और आप एग्जीबिशन में जाते हो, और एग्जीबिशन में आप टेबल पर रख देते हो। उस पे ना कुछ नाम होता है, बस नाम होता है, तो आप वो पेन से लिख लेते हो। उसमें कुछ पैकेजिंग अच्छा नहीं होता है। तो हमारे जैसे लोग जाते तो है ये एग्जीबिशन देखने के लिए, लेकिन अगर आपके बाजू का स्टॉल में वही सेम प्रोडक्ट है और उसने अच्छा पैकेजिंग किया है, तो मैं उससे खरीदूंगा ना कि आपसे। ओके। ये हम जनरली देखते हैं। तो पैकेजिंग का महत्व भी आप जान लो कि कितना इंपॉर्टेंट है पैकेजिंग। प्रोडक्ट अंदर अगर अच्छा है तो वो बाहर दिखना भी चाहिए। तो जब तक आप पैकेजिंग अच्छा नहीं करते हो, तब तक लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। ओके। तो पैकेजिंग मतलब क्या, तो आपका प्रोडक्ट जिसमें पैक होता है वो एक प्राइमरी पैकेजिंग होती है। ओके, और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि पैकेजिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं। ओके। तो पैकेजिंग का इम्पोर्टेंस ये भी है कि आपका प्रोडक्ट डैमेज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर पैकिंग आपने ऐसी की है, जो कि मैं अगर खरीद रहा हूँ और घर जाते जाते वो पैकिंग इतना नाजुक है कि अंदर ही प्रोडक्ट फूट गया, तो अगर ऐसा प्रोडक्ट है वो डैमेज होता है, तो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं खरीदूंगा वो प्रोडक्ट को, क्योंकि उसका पैकेजिंग नहीं अच्छा है। जिसमें मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, वो उतना अच्छा प्रोडक्ट मुझे नहीं मिल रहा है। ओके। तो पैकेजिंग अच्छा होना भी इम्पोर्टेंट है। ओके। और अगर ई कॉमर्स में आप बेचना चाहते हो आपका प्रोडक्ट, तो ई कॉमर्स में कहाँ से ऑर्डर आती है, कितने दूर से आते हैं, ये हम नहीं तय कर सकते। ओके। प्रोडक्ट भारत भर से किसी भी कोने से आ सकता है। वो नासिक से आ सकता है, वो दिल्ली से आ सकता है, पुणे से आ सकता है, बैंगलोर से आ सकता है। तो इतना दूर तक हमारा प्रोडक्ट अच्छा सेफ रहना चाहिए, इसलिए पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके। उसके बाद में पैकेजिंग पे अपना आपके पूरा अच्छे से आपके ग्राहक का नाम होना जरूरी है। उसको इनवॉइस कहते हैं। तो जब भी आप ई कॉमर्स पे लिस्ट करोगे आपका प्रोडक्ट, तब हम अलग से सेशन लेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा कि पैकेजिंग पे कैसे आप नाम इनवॉइस दे सकते हो, कैसे आपको कहाँ से इनवॉइस मिलेगी। पर पहले आपको आपकी पैकेजिंग बनाना इंपॉर्टेंट है। ओके। तो एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है पिंटरेस्ट नाम की। ओके। इसका नाम आप नोट कर सकते हो, PINTREST। इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे पैकेजिंग के आइडिया मिलेंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये वेबसाइट, और आप कैसे वो वेबसाइट यूज कर सकते हो। दिख रही है पिंटरेस्ट, उसका ये लोगो है ना ये। आप अगर वेबसाइट पे आते हो, तो इसमें आप इजीली लिख सकते हो पैकेजिंग आइडियाज फॉर आपके प्रोडक्ट का नाम। ओके। अगर आपका फूड ब्रांड है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो फूड ब्रांड। देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे आपको आइडियाज मिलेंगे कि आपका प्रोडक्ट कैसे पैक हो सकता है, कैसे कैसे पैकेजिंग आप कर सकते हैं। देखिए अगर बनाना चिप्स कोई बनाता हो, तो कितना अच्छा पैकेजिंग है ये।
बीच में मुझे बनाना दिख रहा है, उसमें क्या है उसके अंदर वो दिख रहा है, इसको विंडो कहते हैं। ओके, विंडो है ये बैग को, अच्छे से कलरिंग है ना। डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग कैसी है, इस तरीके से आप एस्थेटिक पैकेजिंग कर सकते हो। देखिए, अभी अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देखेगा और इस तरीके का आपका पैकेजिंग होगा, तो क्यों नहीं आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर मिलेगी, है ना। ये वेबसाइट से आपको बहुत अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट पैकेजिंग की आइडिया मिल सकती है। देखिए, सेम प्रोडक्ट है, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट, और इस तरीके से पैकेजिंग है, बॉटल पैकेजिंग। इसके पहले हमने देखा वो पाउच पैकेजिंग देखा। तो ये पिंटरेस्ट पे आप आपके प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हो कि किस तरीके की पैकेजिंग होना चाहिए। पैकेजिंग आइडियाज फॉर आपके प्रोडक्ट का नाम लिखिए। ओके, अगर आपका ज्वेलरी प्रोडक्ट है, आप ज्वेलरी बनाते हो, तो इस तरीके से अलग अलग आप ज्वेलरी पैकेजिंग कर सकते हो। देखिए, है ना, इस तरीके की पैकेजिंग अगर रहेगी तो कोई भी ग्राहक आएगा और आपका प्रोडक्ट इजीली ऑर्डर आपको मिल सकती है प्रोडक्ट पे। देखिए कितना अच्छा प्रेजेंटेबल है ना, ज्वेलरी पैकेजिंग। इस तरीके की पैकेजिंग आप आपके प्रोडक्ट के लिए कर सकते हो। वेबसाइट का नाम है pinterest.com। ओके, गूगल पे अगर आप सर्च करोगे पिंटरेस्ट, तो इजीली आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। क्लियर पैक पैकेजिंग के बारे में, पैकेजिंग आइडियाज कहाँ से लोगे। पिंटरेस्ट वेबसाइट है जो गूगल पे मिलती है। क्लियर, चैट बॉक्स में यस नो। पिंटरेस्ट नाम का एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है, वो भी आप डाउनलोड करके सेम आप सर्च कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट। देखिए, पैकेजिंग के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स कौन से होते हैं, तो प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्चरी पैकेजिंग, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी पैकेजिंग मतलब क्या होता है, आपका प्रोडक्ट जिस बैग में पैक होता है, मतलब आपका प्रोडक्ट जिसको टच होता है, वो होता है प्राइमरी पैकेजिंग। जिसको हम पाउचेस कह सकते हैं, बॉटल्स कह सकते हैं। ओके, कॉस्मेटिक पाउडर अगर आप बनाते होगे, तो कॉस्मेटिक पाउडर जिसमें आप पैक करते हो, वो डिब्बा मतलब आपका प्राइमरी पैकेजिंग हो गया। ओके, सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है, तो सेकेंडरी पैकेजिंग मतलब आपके मल्टीपल पाउच जिसमें पैक करते हो। ओके, वो सेकेंडरी पैकेजिंग मतलब आपका पाउच जिसको टच होता है, वो है आपका सेकेंडरी पैकेजिंग। ओके, मतलब एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का मतलब इमेजिन करो ये लेस आपका एक प्रोडक्ट है, वो लेस का एक प्लास्टिक पाउच में आपने पैक कर लिया, वो हो गई प्राइमरी पैकेजिंग। और वही प्लास्टिक पाउच एक करोगेटेड बॉक्स में आपने पैक कर लिया, वो आपके प्रोडक्ट के लिए होगी सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है, वो सेकेंडरी पैकेजिंग में आप शेल पैकेजिंग होती है। ओके, करोगेटेड बॉक्स पैकेजिंग होता है, और वो अनेक बॉक्स जिसमें बड़े बॉक्स में पैक होता है उसको कहते हैं टर्शरी पैकेजिंग। तो ये पैकेजिंग के प्रकार है। अगर ये प्रकार आपको मालूम होंगे, तो आप अच्छा सा आपका प्रोडक्ट सेफली आपके कस्टमर तक पहुंचा पाओगे। ठीक है, अच्छे से उसको सेलो टेप लगा के, उसको बबल रैपिंग करके, कि उद्देश्य यही है कि आपका प्रोडक्ट डैमेज नहीं होना चाहिए रास्ते में। ओके, क्योंकि आपको पता है कि लॉजिस्टिक्स में जो जब आपका प्रोडक्ट जाता है, कुरियर वाले आपके प्रोडक्ट लेके जाते हैं, तो वो किस तरीके से उसको हैंडलिंग होती है ये आपको नहीं पता रहता, ये ग्राहक को भी पता नहीं रहता है। ग्राहक का टारगेट इतना ही होता है, मैंने पैसे दिए हैं तो मुझे प्रोडक्ट अच्छा मिलना चाहिए मेरे घर पे। और आपकी जिम्मेदारी ये होती है एज अ सेलर, कि जो भी प्रोडक्ट आप बेचोगे, जो भी प्रोडक्ट आप दोगे, आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो अच्छे से पैक होना चाहिए। तो वो रास्ते में फूटना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पैकेजिंग के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है और इंपॉर्टेंट टाइप्स है। ठीक है, अभी आएंगे प्राइस पे। सबसे पहले देख लिया हमने कि प्रोडक्ट
सिलेक्शन, प्रोडक्ट का ब्रांडिंग, प्रोडक्ट का पैकेजिंग, इसके बाद में प्रोडक्ट का सही प्राइसिंग होना भी बहुत जरूरी है। मतलब ये प्राइस अगर ओवर प्राइस हो गया तो भी लोग खरीदते नहीं है, अंडर प्राइस रहा तो लोग ऐसे समझते हैं कि अरे प्रोडक्ट की प्राइस ही इतनी कम है तो ये प्रोडक्ट में क्या ही क्वालिटी होगी, है ना। तो प्राइसिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। तो प्राइसिंग कैसे तय करना है, तो उसका इजी फॉर्मूला है। जो भी आपका कच्चा माल होता है, वो कच्चा माल आप जिसमें बनाते हो वो बनाने की क्या कॉस्ट होती है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, उस इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज होता है, कितना बिल आता है। अगर आप 10 किलो पाउडर एक दिन में बनाते हो तो वो 10 किलो पाउडर के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होता है। ओके, वो रॉ मटेरियल कितने रुपए में आता है। आपके यहाँ पे कुछ लेबर काम कर रहे हो या आप खुद काम कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट प्रतिदिन कितनी रहती है। अगर 200 रुपये होगी तो 200 रुपये। तो मतलब इस तरीके से आपको छोटी छोटी कीमत ऐड करके आपका एक्स फैक्ट्री प्राइस, मतलब आपके घर पे कितना प्राइस पड़ता है, वो आपको पहले तय करना है। ओके, फिर आपकी आ जाती है पैकेजिंग। पैकेजिंग पे आपका लगता है स्टिकर, उसका भी एक कॉस्ट होता है। तो इस तरीके से आपको पूरा एक कॉस्ट निकालना है। ओके, वो कॉस्ट निकालने के बाद वो एक आपके पास एक्स फैक्ट्री प्राइस, मतलब आपके घर पे जो पड़ेगा वो प्रोडक्ट का प्राइस, वो एक प्राइस होती है, उस पे आपका जुड़ता है मुनाफा, प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद आपको 20% प्रॉफिट चाहिए, 30% प्रॉफिट चाहिए, तो वो प्रॉफिट ऐड करके कितना प्राइस हो रहा है ये भी आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो ये जब तक आप होमवर्क नहीं करते हो आपके प्रोडक्ट के बारे में, तब तक आप मार्केट में आपका प्रोडक्ट पोजीशन नहीं कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट की पोजीशन नहीं बन सकती है। क्योंकि आप मार्केट में आपके सेम प्रोडक्ट की प्राइस कम में भी मिलता होगा और ओवर प्राइस में मिलता होगा। ओके, अगर अच्छा पैकेजिंग आप दे रहे हो तो पैकेजिंग की प्राइम वैल्यू भी आपको मिल सकती है, लेकिन उस तरीके का पैकेजिंग भी होना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से सही प्राइसिंग, राइट प्राइसिंग, बेस्ट प्राइसिंग होना भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये प्राइसिंग आपको आज ही फिक्स करनी है, आपके प्रोडक्ट की कितनी प्राइसिंग है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये प्रोडक्ट ई कॉमर्स पे बेचना होगा तो ई कॉमर्स पे जो भी प्लेटफॉर्म होता है, जैसे अमेजोन होता है, फ्लिपकार्ट होता है, उनका कुछ कमीशन वो प्लेटफॉर्म लेते हैं। तो मिनिमम उनका कमीशन होता है 30%, 30%, 20%। ठीक है, तो वो भी आपको इसमें ऐड करना होगा, ताकि क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म पे आपका प्रोडक्ट बेचोगे, मतलब 100 रुपए का अगर आपका प्रोडक्ट है, आपका प्राइस है जिसमें आपका प्रॉफिट भी इंक्लूड है, और आपने अगर ई कॉमर्स में लिस्ट कर दिया प्रोडक्ट, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उस पर 20% है कमीशन। ओके, उसके आगे लगता है लॉजिस्टिक कॉस्ट भी आपको 10% रखना है, मतलब जितना भी आपका प्रोडक्ट प्राइस होगा उसमें, मतलब अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीज है, ओके, तो उसमें अगर आप 20%, 30%, 30% हम ले लेते हैं कि 30% आप मार्केट प्लेस का कमीशन ऐड करते हो, तो वो प्रोडक्ट का प्राइस हो जाता है 130 रुपीज, 130 रुपए। ओके, अगर उसके ऊपर लॉजिस्टिक कॉस्ट लगता है इधर से उधर जाने के लिए, जो ई कॉमर्स पे इंपॉर्टेंट रहता है लॉजिस्टिक, उसके सिवा आप ई कॉमर्स पे नहीं बेच पाओगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी लगेगा उसका। अगर 20% उसमें ऐड करते हैं तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 150 रुपये। ठीक है, तो 150 रुपये में जब आप बेचोगे आपका 100 रुपये का प्रोडक्ट ई कॉमर्स पे, तो आपको वो 100 रुपये मिलेंगे, नहीं तो आप लॉस में जाओगे। तो बेस्ट प्राइसिंग, सही प्राइसिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आप ये होमवर्क नहीं करते हो आपके प्रोडक्ट के बारे में, तब तक आप अगर प्रोडक्ट बेच भी दोगे तो भी आपको लॉस ही होगा। ओके, तो आपने देख लेना है कि आपके प्रोडक्ट बनाते समय आपको क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, प्रति किलो कितना करना पड़ रहा है, ओके, प्रति ग्राम में कितना जाता है। ओके, मार्केट में जाओगे प्रोडक्ट के पैकेजिंग पे लिखा हुआ होता है कि कितना प्रति ग्राम का कॉस्ट है।
तो वो प्रति ग्राम का कॉस्ट इस तरीके से ही कैलकुलेट किया जाता है। जब तक आप आपके प्रोडक्ट का प्रति ग्राम का कैलकुलेशन नहीं कर लेते हो, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका प्रोडक्ट कितने रुपए में पर किलो मार्केट में जाना चाहिए। ठीक है। तो ये आप इजीली आपके प्राइस बना सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो चैट जीपीटी से। तो चैट जीपीटी को जितना भी अभी मैंने बताया आपको, वो सब आप चैट जीपीटी को बताओ कि मेरा प्रोडक्ट अगर बनता है तो उसका इतना इतना कॉस्ट होता है, अगर मुझे ई कॉमर्स पर बेचना है तो कितना कॉस्ट मेरे प्रोडक्ट का होना जरूरी है। ओके, ये अगर आप चैट जीपीटी से पूछोगे तो चैट जीपीटी आपके प्रोडक्ट के अनुसार आपको रिप्लाई देगा, और उस तरीके की प्राइस आप सही प्राइसिंग कर सकते हो। ओके, क्योंकि हमें मार्केट में कॉम्पिटिटर्स का भी ध्यान रखना है कि कॉम्पिटिटर कितने प्राइस में बेच रहा है, वो बहुत अच्छे प्राइस में बेच रहा है और वो या बहुत कम प्राइस में बेच रहा है, तो मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से प्राइसिंग इंपॉर्टेंट रहती है। ओके, क्लियर। प्राइसिंग कैसे आप फिक्स करोगे आपके प्रोडक्ट की, यस नो चैट बॉक्स में लिखिए। अभी आते हैं हम ई कॉमर्स पे कि ई कॉमर्स एग्जैक्ट क्या होता है। तो ई कॉमर्स का सीधा मतलब है कि इंटरनेट के जरिए सामान बेचना। ओके, इसमें ग्राहक आपकी दुकान पर नहीं आते, बल्कि मोबाइल से ऑर्डर होती है। ठीक है। तो ई कॉमर्स एक है, अभी आया है मार्केट में क्विक कॉमर्स, जो बड़े बड़े शहरों में चलता है कि 10 मिनट में ऑर्डर करने के बाद आपका प्रोडक्ट मिल जाता है, उसको क्विक कॉमर्स कहते हैं। ओके। तो ई कॉमर्स जैसा मैं आज सेशन ले रहा हूँ, आगे मैं क्विक कॉमर्स का भी आपके लिए लूंगा, बट जब तक मैंने आपको जो भी टास्क दिए वो टास्क आप कंप्लीट नहीं कर लेते हो, जब तक आपका प्रोडक्ट नहीं रेडी है, तब तक हम क्विक कॉमर्स पे नहीं जा सकते, ई कॉमर्स पे नहीं जा सकते। ठीक है। तो ई कॉमर्स ये मोबाइल के जरिए लेन देन जो होती है, कॉमर्स मतलब लेन देन। ओके। तो कॉमर्स, ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट के जरिए लेन देन। ओके। तो आप अपना प्रोडक्ट पैक करके कुरियर से आपके ग्राहक जो है उन तक पहुंचाते हो। ओके। मतलब आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद लोगों तक वो पहुंचता है, लोग देखते हैं, उसको ऑर्डर करते हैं, आपको ऑर्डर मिलती है, फिर आप पैकिंग करते हो, पैकिंग करने के बाद वो आपका प्रोडक्ट आप लेके जाते हो, आपका प्रोडक्ट लेने आता है कुरियर वाला आपके घर पे, वो प्रोडक्ट रिसीव करता है, फिर वो जाके आपके जो कस्टमर है उन तक पहुंचाता है। ये पूरा जो सिस्टम है इसको बोलते हैं ई कॉमर्स। ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी दुकान अब आपके ही एरिया में सीमित नहीं है। अगर आप ई कॉमर्स से बेचते हो तो पूरे भारत और भारत के बाहर आप आपके प्रोडक्ट इजीली बेच पाओगे। मतलब आपके घर पे अगर मार्केट लाना है तो आपको ई कॉमर्स का जरिया अपनाना होगा। ठीक है। तो ई कॉमर्स बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके जैसे छोटे उद्योग जो है उनके लिए। तो मार्केट में आपको रेंट देना पड़ता है। मार्केट में आपको अगर दुकान खरीदनी होगी तो उसको मिनिमम आपके पास आज की तारीख में 5 से 10 लाख रुपए होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेंट से खरीदते हो तो 1 साल के लिए मिनिमम महीना, अगर नंदुरबार जैसे शहर में अगर आप जाओगे, छोटे शहर में जाओगे, तो 5 हजार रुपये तो आपको देना ही होगा पर मंथ। पर इतना भी खर्चा आपको इंटरनेट पे नहीं आता है, ई कॉमर्स पे नहीं आता है। ठीक है। तो ई कॉमर्स आपके घर से ही आपका प्रोडक्ट आप इजीली बेच सकते हो। तो आपको मार्केट में जाने की लिए जरूरत नहीं, मार्केट आपके घर पे आए। ओके, आपके मोबाइल में है। तो ये है ई कॉमर्स। अभी मैं आपको थोड़ा कारीगो के बारे में बताता हूँ जिसमें मैं काम करता हूँ। ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, डीटीडीसी कुरियर आपको पता है, यस नो? डीटीडीसी से आपने कुरियर अब तक भेजा भी होगा, आपको मार्केट में उसके छोटे छोटे कुरियर शॉप भी पता होंगे। तो डीटीडीसी ने अभी आज ही सुबह में एक पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। ये पोर्टल कारीगो.com से अभी ये लाइव है। ठीक है। तो डीटीडीसी ये एक आज तक कुरियर सर्विस थी, अभी भी है, पर उसके
डीटीडीसी ने एक ई कॉमर्स लॉन्च किया है, कारीगो। कारीगो मतलब जो आप जैसे छोटे उद्योजक हैं उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। इसमें बहुत कम, मतलब अमेजोन से भी कम कमीशन लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप जैसे छोटे उद्योजक के लिए ये प्लेटफॉर्म है। अगर ये प्लेटफॉर्म पर आप बेचना चाहते हो वो, तो ये पूरे तरीके से फ्री प्लेटफॉर्म है। और डीटीडीसी आपके घर पे आके, डीटीडीसी का एक बंदा आएगा आपके घर पे, जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट पे ऑर्डर आई होगी, अगर कारीगो पे आपका प्रोडक्ट लिस्टेड है, आपको ऑर्डर मिला होगा, तो आपके घर से ही प्रोडक्ट उठाया जाएगा और आपके कस्टमर तक भेज दिया जाएगा। ओके, ये पूरी तरीके से फ्री होगा। तो कारीगो का दृष्टिकोण ही ये है कि आप जैसे छोटे उद्योजकों को एम्पावर करना, ठीक है, सशक्त करना। तो कारीगो में अगर आपका प्रोडक्ट आपको लिस्ट करना है तो आप, मैं आपको एक फॉर्म भेजूंगा, उसमें आपका प्रोडक्ट लिख के मुझे भेज दीजिए। अभी फूड प्रोडक्ट के लिए कारीगो ओपन नहीं है। फूड के अलावा आपके पास प्रोडक्ट होगा तो आप लिस्ट कर सकते हो। लेकिन फूड के लिए हम अगले 6 महीने के बाद फूड के लिए भी ओपन कर रहे हैं। तब तक जो भी टास्क आपको मैंने दिया है वो टास्क कंप्लीट कर लीजिए। मतलब आपका प्रोडक्ट आपके पास रेडी होगा लिस्ट करने के लिए। जब तक आपके पास आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट के फोटोज नहीं होंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि ई कॉमर्स में डॉक्यूमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आगे स्लाइड में बताऊंगा कि आपको अगर ई कॉमर्स में बेचना होगा कि तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो तब तक 6 महीने में आप पूरा वो बना लो, तो मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा कारीगो पर बेचने के लिए, ठीक है। तो ये कारीगो है, कारीगो.com करके आप विजिट कर सकते हो। जो भी आपको मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बताए वो कारीगो पे ही बताया है। तो ये अभी आपके सामने जो स्लाइड दिख रही है, अगर आप ई कॉमर्स में आपका प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन प्रोडक्ट कभी भी नहीं बेच सकते हो। इसमें आपको, आपके पास जीएसटी होना भी जरूरी है, ठीक है। जीएसटी आजकल 3 घंटे में मिल जाता है ऑनलाइन। अभी लास्ट मंथ में, पिछले महीने में गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि जो भी छोटे उद्योजक है जिनको ऑनलाइन बेचना है उनको 3 घंटे में जीएसटी मिल जाना चाहिए। तो पहले जैसे नहीं रहा, अभी जीएसटी आपको इजीली मिल जाता है। ओके, तो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हो, तो बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरा बिजनेस तो छोटा है तो क्यों जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए। बट आपके पास अगर जीएसटी सर्टिफिकेट होगा तो आपको ऑनलाइन की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। और अगर आप कुछ एग्जीबिशन में जाते हो, वहां पे कुछ कंपनी आती है, तो आपको बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है। ओके, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है कि लोगों के पास अगर जीएसटी नहीं होता है तो ये ऑर्डर उनको नहीं मिल पाता है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। अगर आपके पास फूड प्रोडक्ट है तो एफएसएसआई लाइसेंस होना मैंडेटरी है, गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है। तो ये सब प्रोडक्ट आप बना लो, ये सब डॉक्यूमेंटेशन आप बना लो। जीएसटी का एक अच्छा फायदा ये भी है, जब आप रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदते हो तो उस पे जीएसटी लगता है। लेकिन जब आपके पास जीएसटी नहीं होता है और आप मार्केट में बेचते हो, तो आप जीएसटी नहीं लगा के अगर बेच रहे हो, आपके प्राइस में जीएसटी नहीं लगाया आपने, तो आपको लॉस होता है, क्योंकि आप रॉ मटेरियल खरीदते वक्त जीएसटी पे करते हो, लेकिन आप जब आपका प्रोडक्ट बेचते हो मार्केट में तब जीएसटी लोगों से नहीं लेते हो। तो आप जो भी जीएसटी रॉ मटेरियल खरीदते वक्त देते हो लोगों को, वो आपका पहला लॉस होता है, ठीक है। आप उतने लॉस में आपका प्रोडक्ट बेचते हो मार्केट में। इसीलिए जीएसटी होना जरूरी है, छोटा बिजनेस हुआ तो भी। 40 लाख तक आपको जीएसटी गवर्नमेंट को नहीं देना है, लेकिन आप जो रॉ मटेरियल खरीदते हो उस पे अगर 18% जीएसटी आपको भरना पड़ रहा है, तो मार्केट से आप वो 18% ले भी सकते हो, और वो सरकार को नहीं जाता है, वो आपकी जीएसटी वॉलेट में जमा होता है जब तक आप 40 लाख रुपए का पूरा टर्नओवर आपका नहीं होता है साल भर में, तब तक। ठीक है, तो छोटे उद्योजक जो रहते हैं वो 40 लाख के नीचे ही लेन देन करते हैं, टर्नओवर उनका होता है। ओके,
तो जीएसटी आप रजिस्ट्रेशन कर लो। हाँ, उसका मंथली या तो क्वार्टरली आपको फाइल पे करना पड़ेगा, उसका छोटा सा कॉस्ट देना पड़ेगा। पर आप, अगर आपके पास जीएसटी है, ई कॉमर्स में आप बेच रहे हो, तो आप इजीली इतना प्रॉफिट कमा लोगे कि वो छोटा सा कॉस्ट आप इजीली पे कर पाओगे। ठीक है। तो ये एक सिस्टमेटिक स्टेप्स है। ये सिस्टमेटिक स्टेप्स से आपको ये, अगर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होंगे, तो आप ऑनलाइन इजीली बेच पाओगे। ऑनलाइन से अच्छा प्रॉफिट भी होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है ई कॉमर्स के लिए। अभी कारीगो पे जो भी प्रोडक्ट दिख रहे हो, ये भी छोटे उद्योजक है आपके जैसे भी। ठीक है। इनके पास, हर एक के पास जीएसटी है। जिसके पास नहीं है उनको हमने भी जीएसटी लेने में, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करने में हेल्प किया है। ओके। तो अभी यूथ हेड फाउंडेशन के साथ भी हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो आपको यूथ हेड फाउंडेशन के ओर से भी ये सपोर्ट मिल सकता है। बट उसके लिए आप रेडी होना इंपॉर्टेंट है। हम आपको तभी हेल्प कर सकते हैं जब आप रेडी होंगे। अगर आप बोलते हो कि नहीं, मुझे जीएसटी नहीं रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो हम आपके लिए हेल्पफुल नहीं रह सकते ई कॉमर्स के लिए। ठीक है। अगर आप चाहते हो ई कॉमर्स में बेचना, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके सिवा आप ऑनलाइन नहीं बेच सकते हो। तो आज का आपका काम है कि पहले तो प्रोडक्ट फाइनल करो। प्रोडक्ट फाइनल होगा तो 5 नाम कम से कम आपके ब्रांड के लिए आपको आज तय करने हैं। पैकेजिंग आइडियाज जो आपको पिंटरेस्ट से बताया, वो पैकेजिंग आइडिया आप आपके प्रोडक्ट के लिए फिक्स करो। कारीगर से बेचना आप शुरू कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास ऑलरेडी होंगे, तो आज की तारीख में भी आप बेचना शुरू कर सकते हो। अगर फूड प्रोडक्ट के सिवा आपके पास दूसरे प्रोडक्ट है, तो अगले 6 महीने के बाद फूड प्रोडक्ट भी आप बेच सकते हो। ठीक है। अगर मार्केटिंग आपको करनी है, तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म है, उससे इजीली फ्री मार्केट कर सकते हो। आपका काम है रोज एक स्टेटस आपके प्रोडक्ट का लगाना। ओके। जो भी मैंने आपको फोटोज निकालने बोले, जैसे अच्छे फोटो निकालो, ये मार्केटिंग के लिए व्हाट्सएप स्टेटस पे रखो। लोग लोग उसको देखते हैं, आपका प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। ओके। ये मैंने देखा है। बहुत छोटे छोटे लोग हैं आप जैसे, छोटे छोटे बिजनेसेस है, वो इतना ही काम करते हैं जो मैंने आज आपको बताया। और उनको बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। उनका टर्नओवर 10-10 लाख रुपए का है, एक एक हफ्ते का। ओके। करोड़ करोड़ रुपए आप जैसे छोटे छोटे उद्योग अब कमा रहे हैं ई कॉमर्स और मार्केटिंग, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम मार्केटिंग करके। तो अगर वो कर सकते हो, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है। तो कोई भी बिजनेस जो होता है, वो छोटे से ही स्टार्ट करना पड़ता है, और उसमें कंसिस्टेंसी रखना पड़ता है। रोज 1% आपको ग्रो होना है। आज एक टास्क कर लिया, कल दूसरा टास्क करो, परसों दूसरा टास्क करो। रोज थोड़ा थोड़ा अपने बिजनेस को ग्रो करते रहना है। ठीक है। मार्केटिंग, चैट जीपीटी के वजह से मार्केटिंग भी बहुत इजी हो गया है। तो मार्केटिंग के अलग अलग आइडियाज भी आप चैट जीपीटी के माध्यम से ले सकते हो, जान सकते हो। ओके। गलतियां होंगी, डरना नहीं है, शुरुआत करो। आप इजीली ई कॉमर्स पे से बेच सकते हो, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये मैं खुद कर रहा हूँ। जो कारिको है, ये मेरा ही कंसेप्ट है। वो डीटीडीसी जैसे भारत का सबसे बड़ा ब्रांड है, उन्होंने मेरा कंसेप्ट जान लिया, तो अभी आज उसका वेबसाइट लॉन्च हुआ है। ओके। तो आपके लिए मार्केट, हम आपके लिए मार्केट रेडी बना के रखे हैं। आपको जस्ट आपकी तैयारी दिखाना है कि हम रेडी है सर, हमें मदद करो। ओके। तो ये अवेयरनेस सेशन था। प्रैक्टिकल आपको करना है, तो जो भी मैंने आपको टास्क दिए वो कंप्लीट करो। मैं आपको एक फॉर्म भेजूंगा, वो फॉर्म भर कर मुझे पता चल जाएगा कि आपको ऑनलाइन बेचना है, आप रेडी हो। ठीक है। आपको यूथेड फाउंडेशन की ओर से वो फॉर्म आ जाएगा। सबको ऑल द बेस्ट। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आप अभी क्वेश्चन आंसर्स हम कर सकते हैं। ओके। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके। विवेक सर, बहुत ही अच्छा सेशन था आज का। और थैंक यू सो मच जो सर। नई नई चीजें जो हमारे एंटरप्रेनर हैं, इन्होंने जो आपसे सीखी है, वो इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो आपने एक
पैकेजिंग आइडिया वाला जो दिखा है हम लोगों को, हम्म। उसमें पैकेजिंग आइडिया ढूंढ लेंगे, लेकिन वो पैकेजिंग का जो मटेरियल है हाँ उसका हाँ। थोड़ा सा दिक्कत होता है इन लोगों को ढूंढने ठीक है। में, या फिर अवेलेबल होने में। वो थोड़ा सा एक हेल्प आप करते तो बहुत बढ़िया हो जाता, बताते उसके बारे में थोड़ा। ठीक है सर, हम जो पार्टनरशिप की बात कर रहे थे ना, उसमें हम सब पूरा देने वाले हैं सर्विस जो भी है, कि जिसको पैकेजिंग कुछ चाहिए कि प्रोडक्ट्स कैसा है, और प्रोडक्ट का पैकेजिंग मटेरियल कौन सा होना चाहिए। इजी मटेरियल, एमओक्यू, अगर मार्केट में एमओक्यू बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं तो वो कम से कम एमओक्यू में कैसे हम आपके लिए उपलब्ध कर सकते हैं, वो भी हम करेंगे। तो जस्ट मैं एक फॉर्म भेजूंगा, वो आप थोड़ा उसमें लिख के भेजिए कि क्या क्या प्रोडक्ट है और कौन से पैकेजिंग की आपको ज़रूरत है, तो वो हम सॉल्व कर लेंगे। यस सर, ओके। हाँ, किसने तो भी हैंड रेस किया है। शेफ मसाले। ओके। यस, विवेक जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ। अभी आपने बहुत सारी चीजें एक नए बिजनेस स्टार्ट होने से पहले से और जिसका बिजनेस स्टार्ट है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मालूमात दी है। और मेरा नाम शेफ संतोष कानगुलकर है और अपना शेफ मसाले ब्रांड से मसाले है पूरा, छत्रपति संभाजी नगर से हूँ मैं। और ओके। यूथनेट फाउंडेशन की टीम भी हमको बहुत मदद करती है, और उसमें और एक आप भी बहुत सारा ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना, ई कॉमर्स पे वगैरह ऊपर ये किया है। तो सर अभी एक मुझे ये कहना था कि आपने फोटो का वगैरह भी अच्छा बोला है, घर के घर में कैसे ये कर सकते हैं। लेकिन उसमें हम्म। एडिटिंग वगैरह करने के लिए कौन सा ऐप यूज कर सकते हैं सर, एक मुझे जानना था जरा। ओके, तो एडिटिंग के लिए आप कैनवा यूज कर सकते हो, कैनवा फ्री तो अवेलेबल है। ठीक है। तो कैनवा कैनवा में, करता हूँ सर मैं। हाँ हाँ, तो कैनवा एक इजी एप्लीकेशन है। उसके बाद में पिक्स आर्ट करके, ओके, वो भी पिक्सल आप, करेक्ट। पिक्सआर्ट में आप यूज कर सकते हो। अभी जेमिनाई अगर आप यूज करते होंगे तो जेमिनाई में बहुत करता हूँ अच्छे से सर। एडिटिंग हो जाता है उसमें। वो तो एआई टूल है, जी, तो जेमिनाई बहुत अच्छे करता से, हूँ। जब तक जी। आप मतलब आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट अच्छा लिखना है, उसमें इमेज जनरेशन जी। ऑप्शन आप अगर सिलेक्ट करते हो तो बहुत अच्छे से जी। प्रोडक्ट आपका एडिट हो सकता है। जी। जी, और वीडियो के लिए कैपकट यूज करता हूँ सर मैं। हाँ, वीडियो कैपकट, इन शॉर्ट जो एप्लीकेशन है वो आप इजीली यूज कर सकते हो। ओके। कैनवा में भी आप वीडियो बना सकते हो बहुत अच्छे से। अभी कैनवा जी। का जी। एआई ऑप्शन आ गया है, तो वो भी आप कर सकते हो इजीली। और यूट्यूब यूट्यूब से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी कि आप कैसे ओके। स्टेप ओके। बाय स्टेप फॉलो कर पाओगे। ओके, उसमें से आपको बहुत, मतलब मैं खुद भी उसमें से बहुत अच्छा लर्निंग करता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ओके विवेक जी, आपने अभी कारिगो का बोला है, वो तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लगा और आपका भी अभिनंदन। लेकिन अभी 6 महीने बाद में बोल रहे हैं फूड प्रोडक्ट, तब तक हाँ, मैं फूड अभी प्रोडक्ट का। मेशो के, हाँ मेशो के ऊपर करता हूँ सर। लेकिन ओके, उसमें कैटलॉग वगैरह अपलोड करने के लिए, लाइव करने के लिए मुझे थोड़ी दिक्कतें आ रही, उसके लिए क्या सजेस्ट कर सकते हैं आप। उसके लिए मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप जेमिनाई यूज करते हो ना, तो जिसमें जी। आप जी। दिक्कत आती है आपको, तो जैसे जी। आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ओके, वही जेमिनाई को लिखना है कि अगर आप मीशो में लिस्टेड हो अभी कि नहीं हो, लिस्टेड हूँ सर, लिस्टेड हूँ। और दिक्कत क्या आ रही है। दिक्कत नए नए कैटलॉग अपलोड करने के लिए दिक्कत आ रही है, और अपना 100 ग्राम का भी पैकेजिंग है। लोग तो 1 किलो 2 किलो स्पाइसेस नहीं लेते, लेकिन 100 ग्राम का एक पैकेज कस्टमर को लेने को उतना नहीं ये होता, इसलिए 4 5 कॉम्बो पैक ऐसा ऐड करने को मुझे थोड़ा तकलीफ जा रही है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें आप क्या है ना कि जो स्टेप पे आपको दिक्कत आ रही है ना, वो स्टेप जेमिनाई को लिखो। अभी जो जैसे भी ओके। आपने मुझे समझा ओके। है कि सर मुझे ये स्टेप पे दिक्कत आ रही है, तो जेमिनाई पे वो स्टेप लिखो, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा कि वो स्टेप के आगे क्या स्टेप करनी है। तो करेक्ट जैसे भी करेक्ट, जेमिनाई ठीक है। बोलता है कि सर अभी इस पे क्लिक करो, ये स्टेप करो, तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करो, तो आपको ओके। इजीली
आप आपका जो भी चैलेंज आपको आ रहा है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मतलब ये मैंने खुद ने करके देखा है, ठीक है। मुझे कुछ जीएसटी सर्टिफिकेशन के बारे में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने जेमिनाई यूज किया इस तरीके से। मुझे लीगली एडवाइस भी मिल गया। मतलब ये सीएज रहते हैं, बट छोटे छोटे बातें हम सीएज को नहीं पूछ सकते। तो मैंने जेमिनाई का एक हेल्प लिया, तो वो मैं ओके। इजीली मुझे पता चल गया कि इस तरीके से होता है। तो आप भी वो ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो शिवाजी सर को एक बार बता दीजिए, मैं आपको और कुछ हेल्प सब कर सकता हूँ तो वो बताऊंगा। जी सर, जी हाँ, उससे तो होता है, बहुत सारा होता है। कल मेरा लैपटॉप भी हैंग हो गया था, तो मैंने उसको फोटो निकाल के भेजा, तो उसने स्टेप बाय स्टेप बता दिया और वो सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। वो तो राइट बहुत राइट अच्छा है। जी जी, उसका भी कर सकते हैं। ओके। और ऑनलाइन मार्केटिंग और कौन से दिशा में करना चाहिए, क्या वो थोड़ा सजेस्ट कर सकते हैं सर, जिस हाँ, सबके लिए हो आसान। ऑनलाइन मार्केटिंग में आप अभी अच्छा जो यूज होता है, सबसे ज्यादा ट्रेंड में जो चल रहा है वो इंस्टाग्राम है, ठीक है। क्योंकि जी इंस्टाग्राम में बहुत सारे फीचर्स अभी ये मंथ में अपडेट हुए हैं कि जो इजीली जी आपको जी मार्केट में ट्रेंडिंग बना सकता है। तो जी। इंस्टाग्राम यूज करो और बिजनेस व्हाट्सएप यूज करो, जिसमें बिजनेस व्हाट्सएप में वो आप, तो करता हूँ सर, हाँ हाँ, जी। आपका कैटलॉगिंग आप इजीली बना सकते हो। और सोशल मीडिया मार्केटिंग जो होता है, पेड एडवर्टाइजिंग, आप जी, इजीली पर डे 100 रुपीज का बजट रख के बहुत अच्छे से टारगेट बना सकते हो। मतलब अगर आपका वो शुरू है सर, प्रोडक्ट, स्टार्ट है। हाँ, तो प्रोडक्ट अगर आपका मसाला है तो आप चैट जीपीटी जेमिनाई से आप एडवर्टाइजिंग कैसी करनी है, क्या क्या कीवर्ड्स यूज करने हैं, ये अगर ले लेते हो और इजीली पर डे 100 रुपीज का अगर आप टारगेट रखते हो, मतलब 100 रुपीज बजट का, जी तो भी जी आप अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हो, टारगेट कस्टमर टारगेट सेट करके। जो जी। फेसबुक एडवर्टाइज होते हैं उसके टारगेट क्या क्या होने चाहिए, कितने लोकेशन में होने चाहिए, कितने अंतर में होने चाहिए, कौन सा एज कितने ग्रुप, उम्र के लोगों को दिखना हाँ, चाहिए, कितना करेक्ट। क्या एज ग्रुप है, वो आप उसमें टारगेट कर सकते हो। तो ये कंसिस्टेंसी अगर आप रखते हो तो आपका एक अल्गोरिदम सेट हो जाएगा आपके अकाउंट पे, जी और आप जी। अच्छे से किया है प्रोडक्ट सर, पे। उसका जो है रोज हम्म। के रोज के 50 एक मुझे मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, वो अच्छा चालू है सर, वो किया है। ओके, तो आपको उसमें कुछ चैलेंज आ रहे हैं अभी? उसमें तो फिलहाल चैलेंज ये आ रहे हैं सर, अभी कस्टमर क्या कर रहा है, कैश हाँ। ऑन डिलीवरी प्रोडक्ट मांग रहे हैं। इसलिए ओके डायरेक्ट अपन कैश ऑन डिलीवरी दिए तो देता नहीं देता, वो एक दिक्कत आ रही है सर। ओके। और वो अपन इंडियन पोस्ट से भेजते हैं ना, इसलिए उनके पास वो सुविधा नहीं है सर, कैश ऑन डिलीवरी की। तो उसको ओके। रजिस्ट्रेशन करो, वो बहुत सारे दिक्कतें आ रही, वही ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम वही आ रहा है। कस्टमर बुकिंग कर रहा है, कुछ भेज रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को फिर भेज नहीं सकते ना, ज्यादा अमाउंट का रहा तो वो पैसे नहीं दिए तो अपन कुछ नहीं कर सकते, वो एक एक दिक्कत आ रही है सर। राइट राइट राइट। तो अभी मतलब यूथ एड फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप में जा रहे हैं। तो ये पार्टनरशिप में आपको सीओडी भी मिल जाएगा डीटीडीसी के ओर से। तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो डीटीडीसी से जाएगा। अपना रजिस्ट्रेशन है सर, अपने ज्यादा प्रोडक्ट बड़े रहे ना, हाँ 10 हाँ 20 हाँ। 50 किलो, तो अपन डीटीडीसी से भेजते हैं सर। ओके, तो हम ये अभी पार्टनरशिप में ये सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं कि आपके जैसे जो भी अगर यूथ एड फाउंडेशन में जो भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे उन सदस्यों को सब्सिडाइज रेट पे हम लॉजिस्टिक कैसे दे सकते हैं ताकि आपको बहुत डायरेक्टली ही उसका आसान फायदा और हो, अच्छा रहेगा, है ना। तो बहुत ही अच्छा वो और हम आसान सॉल्व रहेगा। करने का, क्योंकि ये पेन पॉइंट्स मुझे पता है कि मार्केट में क्या पेन पॉइंट्स, तो वो जी पेन पॉइंट्स में हम सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं ऑलरेडी। वो पूरा सेटअप रेडी है। जैसे अभी एक स्टेट लेवल पे एक पायलट हम करेंगे, और वो उसका फायदा पूरा आपको पहुंचाया जाएगा। जी जी। और कुछ दिक्कत रही तो आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है सर। जी जी जी, मैं शिवाजी सर से बोलता हूँ कि मेरा कांटेक्ट नंबर शेयर कर जी, दीजिए, वो आपसे शेयर कर मेल देंगे। आईडी मेल आईडी और वो हाँ हाँ कुछ हाँ रहा तो हाँ। दीजिए जरा प्लीज, यस दोनों यस भी, यस और यस। आसान रहेगा। और हम सभी के तरफ से हम आपका धन्यवाद करते हैं सर, आपने बहुत ही अच्छी मालूमात दी, और जो नए बिजनेसमैन के लिए क्या लगता है आपने वही समझाया, और सबके बहुत सारे मन में दिक्कत है। चैट जीपीटी का जिसको पता है उसको ठीक है, लेकिन जिसको पता नहीं उसने एक बार यूज किया तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। विवेक जी, थैंक यू। राइट 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 राइट।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। और किसको कुछ क्वेश्चन? हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही? मैं समझनगर से बात कर रही हूँ। जी जी जी, बोलिए, आ रही है, आ रही है। सर मेरा भी फूड का ही बिजनेस है। ओके। और मैं यूथ फॉर, हाँ, दाल बाटी इंस्टेंट है मेरा। ओके। और ढोकला सभी इंस्टेंट है फूड के। और वो जो आप कार्गो का बोल रहे हैं उसके लिए भी मुझे रजिस्ट्रेशन करने का है, लेकिन वो अभी नहीं हो रहा है ना। सॉरी, आप आपका क्वेश्चन रिपीट करोगे? सर मैं संभाजीनगर से बात कर रही हूँ, मेरा भी इंस्टेंट प्रोडक्ट है फूड का। ओके ओके ओके। मारवा फूड प्रोडक्ट नाम से है मेरा। ओके। इंस्टेंट आटा है मेरा। हाँ हाँ। तो आपका क्वेश्चन मैं क्या है? डीटीसी, जो वही आप अभी 6 महीने के बाद बोल रहे हैं ना। हम्म। आप भी मतलब एक कार्गो के साथ अपना कोई टाइप हो रहा है तो। यस 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 यस। तो उसको हाँ, अभी 6 महीने तक आपका ये आज जो भी मैंने बताया कि प्रोडक्ट फोटोज डॉक्यूमेंटेशन रेडी ये है। सब ही हुआ है सर। मेरा मेरा प्रोडक्ट पैकेजिंग ब्रांडिंग सब है। मेरा खुद ओके का गांव के नाम से मेरे को रजिस्टर भी मिला है। और ओके ट्रेडमार्क रजिस्टर हुआ है मेरा। ओके लोगो ओके ओके। आए सब है। तो आप, मेरा हाँ हाँ हाँ, एक मेरा मिनट, हाँ मैडम, एक मिनट, जीएसटी है। एक मिनट। थैंक यू सो मच सर। मतलब आज का जो सेशन था काफी लोगों ने इसके बारे में अच्छे से जानकारी भी ले चुके हैं। इसके अलावा उनके कुछ अलग अलग डाउट्स भी थे इस सेशन के बारे में, उनको वो भी चीजें सब मालूम, मतलब आज मालूम गिरी है। तो आज का जो ये स्टॉक का सेशन था वो काफी अच्छा हमारे लिए था। हम एक ग्रुप फोटो लेते हैं सर। तो मुझे मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब लोगों ने अगर अपने अपने कैमरे ऑन किए तो हम ग्रुप फोटो ले सकते हैं। सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज अपना अपना कैमरा चालू कर दीजिएगा जिससे कि हम ग्रुप फोटो ले सकते हैं आज का।